हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल फेन मैथ्स। और अगर आपके मन में अभी एक प्रश्न आ रहा है कि मैं इस तरफ से क्यों चल के आया, यहाँ से क्यों नहीं आया, तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर सेटअप अलग है। तो इसलिए वीडियो अभी क्योंकि रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा डिले हो गया है और पेपर आ रहे हैं। और हम एक और काम करने वाले हैं कि फ्रीक्वेंटली वीडियोज़ डालेंगे, मतलब हर हफ्ते एक वीडियो की जगह अब हर हफ्ते 2 या 3 वीडियो ऐसा ट्राई कर रहे हैं। अब देखिए जैसा होता है, अभी तो पहला ही वीडियो है ये बड़े डिले के बाद। तो आज का जो वीडियो है वो यूलर्स मेथड के ऊपर है। रुंजे-कुट्टा मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AKA, यहाँ पर जगह थोड़ा सा कम है, तो AKA मैं लिख देता हूँ, ऑल्सो नोन एज रुंजे-कुट्टा मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और आज का जो वीडियो है इसमें थोड़ा चेंज, क्योंकि सेटअप की वजह से ये रहेगा कि मैं लिख लिख कर नहीं समझाऊँगा, पूरा एग्जाम्पल यहाँ पर रिटर्न होगा, देन फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी 2-3 वीडियो के लिए ऐसा रहेगा, तो उसके लिए आप थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आपसे। तो चलिए हम पहले इसका फार्मूला देखते हैं और फिर हम इसके एग्जांपल को समझेंगे। तो पहला तो फार्मूला इसका मैं आपको बता दूँ, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया फार्मूला है, और वो है y ऑफ n+1 की हमें वैल्यू दी होती है y ऑफ n प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ xn कॉमा yn। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, बहुत ईजी है। मल्टीपल स्टेप्स में हमें करना होता है, 4 से 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कितने भी स्टेप्स में आप इसे कर सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन में कई बार रिटर्न होता है कि कितने ऑर्डर तक या कितने बार आपको इटरेशन करना है। तो यहाँ पर पहले आप 0 रखना, तो ये y1 हो जाएगा। फिर आप जिससे आपको यहाँ पर x0 y0 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है, तो वैसे आप कर सकते हैं। ये हमारा फार्मूला है। थोड़ा सा बोर्ड में मैं इस साइड भी लिख रहा हूँ, कोई वहाँ पे जा नहीं पा रहा हूँ, तो खैर चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसका देखते हैं हम फर्स्ट एग्जांपल। हाँ जी, तो चलिए ये है हमारा फर्स्ट एग्जांपल, जिसमें हमें दिया हुआ है dy/dx की वैल्यू दी है x + y, इसे हम मानते हैं fx, तो ये हो जाता है हमारा फंक्शन। ठीक है, उसके बाद y0 की वैल्यू 1 है जब x0 की वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1 है। हमें क्या फाइंड करना है, y की वैल्यू 0.1 पर हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें स्टेप साइज इंक्लूड नहीं है, तो हम अपने हिसाब से मन से रख सकते हैं। अब स्टेप साइज़ के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टेप साइज़ के लिए हमें इंटरवल पता होना चाहिए। तो इंटरवल आप मन से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 लिया हुआ है, देखो 0.1 ये मैंने वैल्यू ली यहाँ से, ये जो x जिस पर फाइंड करना है y, एंड देन अपॉन मैंने लिख दिया 5। अब मुझे 5 इंटरवल पर करना था, यानी कि y 5 तक निकालना था, इसलिए मैंने ये करा। अगर आप इसमें 2 भी ले सकते थे, यानी कि 0.1 डिवाइडेड बाय 2 भी कर सकते थे, उस केस में क्या होता है, आपको 0.05 मिलता, और देन नेक्स्ट स्टेप में आपको 0.1 मिल जाता, नॉट 0.1 0.1 मिल जाता। तो 2 स्टेप में ही आप 0.1 तक आ जाते। लेकिन क्योंकि ये एक इटरेटिव मेथड्स होते हैं, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कर दीजिए उतना अच्छा है। एक तो ये बात है। दूसरी चीज़ ये है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में ज़्यादा मार्क्स लाने का सिंपल तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा लिख के आइए। ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता चेकर को, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख के आओ, बढ़िया मार्क्स आएंगे। मैं तो कन्विंस्ड हूँ इस बात से अब तक, लेट्स से आगे क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर इसलिए यहाँ पर 5 इंटरवल लिए हैं, आप 10 भी ले सकते हैं तो और भी अच्छा हो जाएगा सवाल। ठीक है, तो 0.02 मुझे मिल गई h की वैल्यू, जो कि मैंने लिया स्टेप साइज। अब स्टेप साइज लेने के बाद आपको x1 से x5 तक आपको डिफाइन करना होता है, निकालना होता है। x0 की वैल्यू 0 थी, क्वेश्चन में से लिखी। अब इसमें आप स्टेप साइज को जोड़ते जाइए हमेशा। कभी भी xn निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, h प्लस x की पावर xn-1, नॉट पावर xn-1, यानी कि पिछला जो भी x की वैल्यू आई हो, तो जैसे ये आई थी पिछली वैल्यू, तो x1 निकालेंगे तो इसमें आप स्टेप साइज जोड़ दीजिए 0.02, 0 में जोड़ा तो आपको क्या मिल गया, ये मिल गया। फिर x2 कैसे निकालोगे, तो पिछली वाली जो भी x की वैल्यू इसमें ये और जोड़ दो, तो 0.02 प्लस 0.02 0.04 हो गया। देन फिर से जोड़ दोगे तो 0.06 0.08 0.01 सॉरी 0.1। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। सिमिलरली y की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। अब y की वैल्यूज़ इस फार्मूले की मदद से हम निकालेंगे। फार्मूला मैंने लिख लिया है अलग से मार्कर से, एंड ब्लैक बॉक्स में बंद भी कर दिया है। अब आइए हम निकालते हैं। तो मैंने कैलकुलेटर ले लिया है, मैं डायरेक्ट इसमें लिख लिख के आपको बताऊँगा। देखिए यहाँ पर आप y1 निकालना है, तो आप क्या करें, n की जगह 0 रख दीजिए। तो आपको इसको करना कैसे है प्रॉपर, तो आप ऐसे करेंगे कि ये सब लिखने के बाद आप ऐसे लिखना कॉपी में, इस तरफ लिखना है इसके नीचे कि पुट n इक्वल 0, ऐसा आप लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे, y0 + 1
वाई ज़ीरो प्लस वन वाई ज़ीरो प्लस एच एफ एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब हम आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो y1 की हमें वैल्यू मिल जाएगी। y0 की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे। y0 की वैल्यू क्या है 1, तो मैंने कैलकुलेटर में लिख दिया यहाँ पर 1। देन मैं ऐड करूँगा 0.02 यहाँ से h की वैल्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई में अब मुझे फंक्शन लिखना है, तो क्योंकि फंक्शन में 2 टर्म है प्लस माइनस से अलग हो रखे हैं, इसलिए मैं ब्रैकेट लगाऊंगा। मैंने ब्रैकेट लगाया एंड देन मैं x0, यहाँ पर x0 लिखना है, तो x0 क्या है हमारा 0 है, तो ये मैंने 0 लिखा। एंड मैं ऐड करूँगा एंड देन मैं y0 की वैल्यू लिखूँगा जो कि है 1। तो इस तरीके से मेरा कुछ स्टेटमेंट बन गया है। यहाँ पर मैं कैलकुलेटर दिखा देता हूँ, ये बन गया मेरा स्टेटमेंट। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा तो मेरी वैल्यू क्या आ गई 1.02 आ गई। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1.02, ये आ गई मेरी वैल्यू y1 की। ठीक है, अब मैं इसी फॉर्मूले में नेक्स्ट अगला y2 कैसे निकालता हूँ अब वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, पुट n इक्वल 1 कर देना, तो आपको y2 की वैल्यू मिल जाएगी। हम इसमें अब डायरेक्ट करेंगे। चलिए, तो अब हम y2 के लिए सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने दबाया बटन, मैं इसमें पहले y की वैल्यू पुट करूँगा 1.02 है एंड देन x की वैल्यू पुट करूँगा जो कि है 0.02। तो मेरा आंसर आया 1.0408 आ गया। ठीक है, अब मैं फिर से दबाऊँगा, तो अब मैं फिर से y की वैल्यू पुट करूँगा, तो इस बार मैं ये वाली वैल्यू पुट करूँगा 1.0408। और फिर मैं ये में से x की वैल्यू पूछ रहा है जो कि ये वाली है, तो मैं 0.04 लिख दूँगा और मेरा आंसर आया 1.062416। ठीक है, फिर से मैं इक्वल दबाऊँगा, तो अब मेरे से ये y3 की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं ये लिखूँगा 1.062416। और अब ये मुझसे x की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये x3 वाली लिखूँगा 0.06। तो अब मेरी y की वैल्यू क्या आ गई 1.08486432। ये थोड़ा सा ऐसे लिखने में मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन ठीक है। फिर मेरे से ये y4 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1.08486432। और अब मुझे x की वैल्यू जाननी है जो कि है 0.08। तो मुझे नई वैल्यू मिल गई विच इज़, मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1.1081606। तो इस तरीके से मेरी y की वैल्यू आई 1.108161606। तो इस तरीके से आप इसमें बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब तो चलिए, अब हम इसका देखते हैं सेकंड एग्जांपल और समझते हैं एक और बार इसी मेथड को अच्छे वाले एग्जांपल के साथ। ये भी अच्छा ही है, दोनों IMP एग्जांपल हैं। तो अब देखिए, हम इसका सेकंड एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर सेकंड डाल देते हैं और हमें चेंज हो गया है फंक्शन जो है, अब x प्लस वाई की जगह 1 माइनस वाई हो गया है। y0 की वैल्यू 0 है, x0 की वैल्यू 0 है। फाइंड करना है y की वैल्यू 0.1 पर भी करना है, 0.2 पर भी करना है, 0.3 पर भी करना है। अब देखिए, ऐसे कायदे से देखा जाए तो 3 4 4 इटरेशन 0.1 के लिए की जानी चाहिए, फिर 0.2 के लिए, लेकिन 0.3 के लिए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारा फंक्शन में x नहीं है, माने कि फंक्शन x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, x है ही नहीं उसमें, तो हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत हमें नहीं होगी। अब दूसरी चीज़, इसमें एक शॉर्टकट जो कि अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल में जो मैंने कैलकुलेटर से फटाफट किया वो किया, और मैंने आपको बोला कि आप कैलकुलेटर वाला वीडियो देख सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इस वीडियो को भी थोड़ा अच्छा बनाया जाए और इसी में आपको रिवील कर दिया जाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे करना है। सबसे पहले तो देखिए, हम यहाँ पर y की वैल्यू, ये फॉर्मूले को पहले ढंग से लिख लेते हैं इस वाले सवाल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मैंने h की वैल्यू निकाली, तो कैसे करा, मैंने x की वैल्यू माइनस y की वैल्यू अपॉन में मैंने 3 इंटरवल में मुझे करना है, तो मैंने 3 इंटरवल में किया। h की वैल्यू आई 0.1। तो इस फॉर्मूले में इसको रखते हैं, इसको ले लेते हैं y, ठीक है, या फिर ठीक है कैपिटल Y में लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये yn+1 हो गया। तो yn को मैं मान रहा हूँ क्या, b मान लेता हूँ, प्लस h, और फंक्शन है 1 माइनस yn है, तो yn क्या था
b था, ठीक है। तो अब इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया b प्लस एच 1 माइनस बी, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है। पिछले में मैंने क्या किया था, a प्लस बी कर दिया था, मैंने x को a माना था, ऐसे कर दिया था। तो डिपेंड करता है, आपका 2x प्लस वाई होता तो 2a प्लस बी कर देता। फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं इस चीज़ को चेंज कर सकता हूँ। ये मेरा हो गया एक प्रॉपर फार्मूला। यहाँ पर h की वैल्यू हमेशा सेम ही रहने वाली है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट 0.1 लिख दे रहा हूँ। अब मैं इसको कैलकुलेटर में लिख लूँगा। तो कैलकुलेटर में लिखने के लिए तो मैंने क्या किया, पहले अल्फ़ा दबाया, फिर मैं यहाँ पर ये कॉमा वाला बटन है तो यहाँ ये दबाऊँगा और ये पूरी इक्वेशन मैं इसमें टाइप कर दूँगा। तो क्योंकि हमने b लिया है तो b लेंगे, प्लस 0.1 ब्रैकेट लगाऊँगा, 1 माइनस एंड देन b, ठीक है। तो ये मैंने अपना पूरा जो फार्मूला मैंने वहाँ पर बनाया है, यहाँ पर ये मैंने पूरा इसमें लिख दिया है। अब इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कैल्क का बटन दिख रहा है आपको, ये रहा, इसको मैं दबा दूंगा। जैसे ही मैं दबाऊंगा तो ये b की वैल्यू पूछेगा, b यानी कि y की वैल्यू। तो y की हमें हमेशा पिछली वैल्यू रखनी होती है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस b की वैल्यू में थोड़ा दूर कर देते हैं ताकि ये फोकस ले ले, ठीक है। हाँ जी। तो अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू रखनी है हमें, तो पहले हम क्या रखेंगे, b की वैल्यू y 0 रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि पिछले वाले y को लेते हैं। तो पहले हम 0 लेकर सॉल्व करेंगे। तो हमें इसने दे दी 0.1 वैल्यू, इसको हम लिख लेंगे y 1 की जगह। फिर हम ये 0.1 वाली वैल्यू जो है रखेंगे, हमेशा पिछली वैल्यू रखनी होती है। तो 0.19 आ गई। फिर हम ये 0.19 वाली वैल्यू रखेंगे, तो हमें 0.271 आ गया। फिर हम और आगे अगर करना चाहें तो 0.271 ऐसे करते जाएं और इस तरीके से हमें आगे इसके रूट्स मिलते जाएंगे। इसके सॉरी नॉट रूट्स बट इसका वैल्यू हमें मिलता जाएगा। तो मैं इसमें लिख लेता हूँ ये जो वैल्यूज़ अभी हमने निकाली हैं। तो y की वैल्यू आई यहाँ पर, कपड़ा यहाँ पर हमारी वैल्यू आई 0.1, यहाँ पर आई 0.19 और यहाँ पर आई 0.271। ये हमारे आ गए आंसर्स। अब अगर आपके मन में आ रहा है कि 3 अलग अलग वैल्यू थी, उनके लिए 3 अलग अलग आंसर्स निकालिए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि फंक्शन जो है इसमें हमारा x आ ही नहीं रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे 3 उनके लिए हमने ये 3 वैल्यूज़ निकाल दी हैं। तो इसको टेबुलेट फॉर्मेट भी करना था। इस क्वेश्चन में लिखा था कि फाइंड द वैल्यूज़ एंड टेबुलेट देम, मतलब कि इसका टेबल बना देना है। तो आप वो आसानी से कर सकते हो, x y का ऐसा टेबल बनाना और ऐसे 4 कॉलम लिखना, ऊपर x की 4 वैल्यूज़ लिखना, ये वाली 0, 0.1, 0.2, 0.3, उसके बाद नीचे y वाली लाइन में 0, 0.1, 0.19 एंड 0.271, ये आप ऐसे इसमें लिख देना। आई होप कि मैं फ्रेम में आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस तरफ का ज़्यादा आइडिया है नहीं, और दूसरा माइक का वायर भी मुझे बड़ा परेशान कर रहा है। तो खैर ये थी हमारी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये यूलर्स मेथड पसंद आई होगी। तो इस वीडियो के बाद हम बात करने वाले हैं अगले वीडियो में यूलर्स मॉडिफाइड मेथड की, जिसे हम बोलते हैं रुंजे-कुट्टा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो मिलते हैं हम उसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखते रहिए वीडियोज़ और शेयर कर दीजिए दोस्तों में। और हाँ, अभी कुछ दिनों फ्रीक्वेंट वीडियोज़ आएंगे, मतलब कि हफ्ते में 2 या 3 वीडियोज़ भी आ सकते हैं। तो जल्द से जल्द देखिए और अपने नोट्स बनाइए, बढ़िया तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम्स बहुत ही पास आ चुके हैं, 1 महीना भी नहीं बचा है। चलिए, जय हिंद जय भारत।